दिनकर के आंगन में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी को समर्पित एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन बिग सिनेमाज में हुआ प्रयोग संस्था की तरफ से। और ये प्रयोग संस्था है रंग कर्मियों का समूह। पर इस आयोजन में राष्ट्रकवि दिनकर जी की कविताओं का जो पठन हुआ और जिस तरह की प्रस्तुति हुई, उसने सबको उत्साह से भर दिया। इस अवसर पर दीप प्रज्वलन के लिए जहां पद्मश्री डॉक्टर सुधीर पारिक, ITV गोल्ड और पारिक वर्ल्ड वाइड मीडिया के चेयरमैन भी उपस्थित थे, प्रयोग नाट्य संस्था के संस्थापक और निर्देशक अमीय मेहता उपस्थित थे, शीर्ष साहित्यकार अमेरिका के जाने माने कवियों में सम्मिलित सुरेंद्र तिवारी जी को दिनकर जी के साथ रहने का अवसर भी हुआ है और उन्हें दिनकर जी की बहुत कविताएं याद भी हैं। इस प्रस्तुति में जहां बालिका मेधा गुप्ता ने अपनी प्रस्तुति दी, युवा उपस्थित थे, वहां आशा पंडित जी और साथ ही साथ घनश्याम गुप्ता जी ने भी अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन अशोक व्यास द्वारा किया गया था। प्रस्तुत है दिनकर के आंगन में पर ITV गोल्ड की ये खास रिपोर्ट। रामधारी सिंह दिनकर कौन नहीं जानता, ये हमारे राष्ट्रकवि रहे हैं और आज इनकी स्मृति में इनको श्रद्धा सुमन समर्पित करने के लिए हम उनकी कुछ रचनाओं का यहाँ के हम कुछ सुधीजन लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ओम दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे ध्वान्तम, संवेद दीप नमोस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपद, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते, आत्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरु ज्योति नमोस्तुते। श्वेत वस्त्र हंस वाहिनी मां, वीणा पाणी विद्यादायिनी। मैं दो पंक्तियां राष्ट्रकवि के बारे में ये कहूं कि हमने राष्ट्रपिता के बारे में बहुत सुना है, पर हम में से बहुत कम लोगों को राष्ट्रकवि के बारे में पता है। और उन्हें जो राष्ट्रकवि के रूप में संबोधित किया जाता है, उसके पीछे अगर आप सरसरी दृष्टि से भी देखें तो जो भारतीय सनातन संस्कृति के प्रवाह के आधार स्तंभ ग्रंथ हैं, उनके अंदर उनका अवगाहन करके उनको अपनी अनुभूति से अपनी भाषा में और सामयिक संदर्भों में वो पंक्तियां प्रासंगिक हो जाएं, इस प्रकार से जो अभूतपूर्व योगदान राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का रहा है, उसका कुछ परिचय आने वाले समय में आप जब हम लोग कुछ कुछ रचनाएं आप तक पहुंचाएंगे तो आपको मिलेगा। एक उदाहरण मैं ये देना चाहता हूँ। आपको पता है गीता में भगवान कृष्ण जो है अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाते हैं। पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतसो वत् सहस्त्रशः, नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णानि अलंकृतानि च। रश्मि रथी में दिनकर जी ने वो विराट रूप दुर्योधन को दिखाया था। भूलोक तल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। अभी ख्याल से लोग सुनाएंगे आपको। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। तो ये कविताएं इस तरीके की कविताएं हैं। समस्या दिनकर जी के साथ ये थी कि अगर वो प्रेम की कविता भी लिखते थे तो उसमें भी ओझ आ जाता था। But I strongly believe that any civilization can only sustain or go further if we bond with the culture, and particularly culture of your own mother tongue, which is Hindi. So what Prayag theatre is doing it, that initiative is great. शक्ति और क्षमा, क्षमा दया तप त्याग मनोबल, सबका लिया सहारा,
क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनित जितना ही, क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनित जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। क्षमा शोभती उस भुजंग को, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। झूमे जहर चरण के नीचे, मैं उमंग में गाऊं कि तान तान फणव्याल कि तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। झूमे जहर चरण के नीचे मैं उमंग में गाऊं, तान तान फणव्याल कि तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। यह बांसुरी बजी माया के मुकुलित्वा कुंचन में, और यह बांसुरी बजी अविनाशी के संवेश गहन में। अस्तित्वों के अनस्तित्व में, महाशांति के तल में, यह बांसुरी बजी शून्यासन की समाधि निश्चल में। कि कंपहीन तेरे समुद्र में जीवन लहर उठाऊं, कि तान तान फणव्याल कि तुझ पर मैं बांसुरी बजाऊं। दिव्य गौरव विराट पौरुष के पुंजीभूत ज्वार, मेरी जननी के हिमकिरी, मेरे भारत के दिव्य भार, मेरे नगपति मेरे विशाल। ओ मौन तपस्या लीनयति पल भर को तो कर द्रगुण मेष, रेज्वालाओं से दग्ध विकल, रेज्वालाओं से दग्ध विकल, तड़प रहा है पथ पर स्वदेश। कितनी मड़ियां लुट गई, कितनी मड़ियां लुट गई, मिटा कितना मेरा वैभव शेष। समर निध्य है धर्मराज पर कहो शांति वो क्या है, जो अनिधि पर स्थित होकर भी बनी हुई सरला है। सुख समृद्धि के विपुल कोश संचित कर कल बल छल से, किसी क्षुधित के ग्रास छीन धन लूट किसी निर्बल से। सब समेट प्रहरी बिटला कर कहती कुछ मत बोलो, शांति सुधा बह रही न इसमें गरल क्रांति का घोलो। हिलो डुलो मत हृदय रक्त अपना मुझको पीने दो, अचल रहे साम्राज्य शांति का जियो और जीने दो। सच है सत्ता सिमट सिमट जिनके हाथों में आई, शांति भक्त वे साधु पुरुष क्यों चाहें कभी लड़ाई। सुख का सम्यक रूप विभाजन जहां नीति से नय से, संभव नहीं अशांति दबी हो जहां खड्ग के भय से। तो पूरा कार्यक्रम बहुत अच्छा था, जितने लोग आए बहुत मन से आए और बहुत मन से उन्होंने कहा। तो उम्मीद है ऐसे कार्यक्रम और होते रहेंगे। प्रयोग थिएटर का बहुत बहुत शुक्रिया, अमीर जी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रयोग निरंतर नाट्य प्रदर्शन करता रहा है और अभी हाल ही में और बल्कि पिछले 1.5 सालों से हम लोग कोविड और महामारी के दौर से गुजरे हैं। जब स्थितियां अब सामान्य होती दिख रही हैं तो प्रयोग का ये प्रयास है कि हम कुछ कलात्मक रचनात्मक प्रस्तुतियां लेकर आएँ और उस दिशा में ये हमारा पहला प्रयास है जिसे कि हम इन पर्सन प्रोग्राम कह सकते हैं। आज के दिन प्रयोग संस्था की ओर से पहली बार एक साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया दिनकर के आंगन में। हमारे राष्ट्रकवि दिनकर, जिनके बिना उत्तर भारत में शायद ही कोई ऐसा विद्यार्थी हो जिसने दिनकर जी की कविताओं का पठन या वाचन न किया हो, ऐसे दिनकर जी से लेकर के हमारे वास्तविक साहित्य के सूर्य दिनकर जी को लेकर के प्रयोग संस्था ने न्यू जर्सी में उनकी याद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया और सौभाग्यवश ये कार्यक्रम काफ़ी ज़्यादा सफल रहा। नहीं, कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगा
और आपके संचालन में कार्यक्रम अक्सर अच्छे होते हैं, जो माहौल है वो सहज रहता है। और ये आपका एक ये भी पक्ष मालूम पड़ा कि आप कैसे काव्य पाठ ऊर्जा के साथ करते हैं। ये भी मालूम पड़ा कि आपने MBA किया हुआ है, तो उससे थोड़ा सा आपका स्तर थोड़ा उठा और MBA का स्तर थोड़ा गिरा। तो और मुझे क्या कहना है, दिनकर जी की रचनाएं सुनी जो उनके बारे में। दिनकर जी की रचनाएं, जो तिवारी जी हैं वो तो कमाल है ही, बाकी आशा जी ने बहुत अच्छा पढ़ा था और बोला था। ये हमारा पहली बार किया है। हमको इसके पहले बहुत डर लग रहा था, पर पापा मम्मी ने पुश किया तब ने किया। और ये एक हफ्ते में किया था एक दूसरे कार्यक्रम के लिए, और हमको आज बहुत मज़ा आया। अर्जुन, तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आह्वान करो, अर्जित असंख्य विद्याओं का हो सजग हृदय में ध्यान धरो। जो भी है तुम में तेज चरम पर उसे खींच लाना होगा, तैयार रहो एक चमत्कार तुमको भी दिखलाना होगा। और रामधारी सिंह दिनकर जी के रश्मि रथी के सप्तम सर्ग की कविताएं, जिन्होंने मुझे जीवन की हर कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता दी है। मेरा नाम हिमांशु और मैं इस वक्त एडिसन में हूँ, बिग सिनेमा। यहाँ पर दिनकर जी की याद में एक संध्या आयोजित की गई और बहुत ही रोचक कविताएं और वो पुरानी यादें ताज़ा हो गई जो हम उनकी कविताएं बचपन में पढ़ते थे। प्रयोग नाट्य ग्रुप को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आज के इस अद्भुत कार्यक्रम के लिए, अनोखे कार्यक्रम के लिए। और मैं चाहूँगा कि हम इस श्रृंखला को जारी रखें। हमारे जो साहित्यकार हैं, जो हमारी कालजयी रचनाएं हैं, हम उन्हें अपने श्रोताओं के सामने, दर्शकों के सामने हम उनको ला सकें। ऐसा लगा कि सारे परिवेश में जोश घुला हुआ है। जिन 5-6 लोगों ने रचनाएं पढ़ी, सबों के अंदर एकदम अदम्य उत्साह था। मैं उसका बड़ा कृतज्ञ हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम में हुआ। लोगों ने बहुत परिश्रम किया था और इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। दिनकर जी अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, एक संस्था थे, क्योंकि उन्होंने कविता को जोश की बड़ी ऊंचाई दी थी। जो भी कविताएं हैं उनकी, चाहे किशोर लोग के लिए हो, जीवन से संबंधित हो या देश से संबंधित हो, उनकी वो कविता बड़ी प्रसिद्ध है जो आप सब जानते हैं। वो है जा रही देवता से मिलने तो इतनी कृपा किए जाओ, अपनी फूलों की डाली में यह दर्पण एक लिए जाओ, आरती फूल फल से प्रसन्न हो जैसे पहले कर देना, जब हाल धरित्री का पूछें तो यह दर्पण सम्मुख धर देना।